माँ ललिता त्रिपुर जी कौन है? देखिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करोगे तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के स्रोत है माँ ललिता सहस्त्रनाम। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है सर? ललिता सहस्त्रनाम ये एक स्तोत्रम नहीं है देवी का, ये 1000 नाम बहुत यूनिक वे में लिखे गए हैं वाग देवियों द्वारा रचित हुई है, वाग देवियों द्वारा। ठीक है, माँ ललिता सहस्त्रनाम जी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड लेकिन जैसे कलयुग में वो हमें कैसे हेल्प कर सकती हैं? कलयुग में ये आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकती है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा ललिता सहस्त्रनाम का जब पाठ आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि माँ आपकी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखती है। माँ दुर्गा सप्तशती में एक अर्गला स्रोत है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? अर्गला स्तोत्रम एक बहुत ही पावरफुल पार्ट है, क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके माइंड की ब्लॉकेजेस को रिलीज करता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूं टॉक विद फील का फाउंडर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट करे हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हो गए, न्यूमरोलॉजर हो गए, बिजनेसमैन हो गए एंड जितने भी लोगों के हमने पॉडकास्ट करे हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लगा है, बहुत सारी रीच मिली है। आज का पॉडकास्ट कम से कम आप 20 से 25 मिनट मिनिमम सुनिएगा, क्योंकि जिन शख्स से मैं आपको मिलाने वाला हूँ वो एक बहुत ऐसी नई बात बताने वाले हैं जो शायद बहुत से लोगों को पता भी हो और बहुत से लोगों को ना भी पता हो। तो उनके थ्रू हम जानेंगे कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जी कौन है एंड हम लोगों ने नाम बहुत कम सुना होगा, कभी रील्स में सुन लिया होगा। इनकी तो बहुत ज़्यादा रील वायरल हुई है इस नाम को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। तो लेट्स इनवाइट भव्या सूद जी। मिस्टर भव्या सूद, वेलकम सर। एंड सर फाउंडर हैं हीलिंग वर्ल्ड के एंड काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं अपनी कंपनी के थ्रू हीलिंग कर। तो सबसे पहले मैं सर को कहूँगा कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को कि आप कैसे हेल्प कर पा रहे हैं हमारी ऑडियंस की। देखिए, बेसिकली आई स्टार्टेड हीलिंग वर्ल्ड इन 2013 विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग पीपल कि काफ़ी लोग स्ट्रेस में थे, एंग्जाइटी में थे और उनको समझ नहीं आता कि लाइफ में क्या करना है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्रिस्टल्स में। हमने लोगों को क्रिस्टल्स गाइड करने शुरू किए कि आप इस प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल्स ले सकते हैं। और जो खास बात हमारे क्रिस्टल्स में होती है वो ये है कि हम जो भी क्रिस्टल आपको देते हैं वो सिर्फ आपको एज इट इज नहीं देते, हम उन्हें एनर्जाइज और ब्लेस करके देते हैं थ्रू मंत्रास, थ्रू हीलिंग पावर। बिसाइड्स दैट वी टीच यू वेरियस सॉर्ट ऑफ हीलिंग्स। जैसे अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चली, जैसे आपके काम नहीं बन रहे, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन आपके काम नहीं बन रहे, तो उसके लिए हम आपको अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग सिखाते हैं जो गणपति जी की हीलिंग है, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स रिमूव कर सकते हैं। अगर आप काफी ज्यादा मतलब नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी नेगेटिविटी से कैसे निकल पाऊं, तो उन केसेस में हम आपको नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग सिखाते हैं। तो हमारी कई सारी बेसिक चैनल हीलिंग्स हैं जो आपकी लाइफ के डिफरेंट इश्यूज के लिए हमने बना रखी हैं, जो हम आपको सिखाते हैं। और उसके अलावा हम अपने YouTube चैनल्स के थ्रू आपके लिए कई सारे स्पिरिचुअल वीडियोस आते हैं कि अगर बाय चांस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी प्रोडक्ट फ्रॉम अस और एनी सर्विस फ्रॉम अस, आप बेसिकली भगवान से कनेक्ट होने के लिए हमारी वीडियोस को देख के आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और इसी पर्पज से मैंने ललिता सहस्त्रनाम जो वीडियो काफी ज्यादा यूट्यूब पे अच्छा कर रहा है वो डाला था और वो काफी ज्यादा रीच भी हुआ है। तो भव्या जी, मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछना चाहूंगा कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जी कौन है? देखिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करोगे तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि शी इज इनफाइनाइट। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि इस यूनिवर्स हमारा एक साइंस है जिसने एक चीज बनाई है कि हमारे यूनिवर्स में 9 प्लैनेट्स हैं और उसमें से एक अर्थ है जिसमें लाइफ है। हम अभी तक ये खोज कर रहे हैं कि मार्स में लाइफ हो सकती है कि नहीं, बट ललिता त्रिपुर सुंदरी इज समवन व्हिच इज साइंस बियॉन्ड द साइंस। ये शिवयोग के बाबा जी कहते होते हैं शी इज साइंस बियॉन्ड द साइंस, बिकॉज ब्रह्मांड पुराण, आई रिपीट, ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान में ये मेंशन है कि सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, ऐसे कई हजारों यूनिवर्स हैं। हर यूनिवर्स का एक ब्रह्मा विष्णु महेश है और ऐसे कई लाखों यूनिवर्सेस हैं इन ब्रह्मांडों में। और उन सब ब्रह्मांडों को जो शक्ति गवर्न कर रही है वो है देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी विद हर हस्बैंड महाशिव। और इनको साउथ में महाकामेश्वर भी कहा जाता है। और ये दोनों अलग नहीं है, महाकामेश्वर के ऊपर ही महाकामेश्वर यानी देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी विराजित हैं और यही संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड है उन सबको गवर्न कर रही है। और ऐसा भी कहा जाता है, उसमें मेंशन है कि
उन यूनिवर्सेस में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें लाइफ है, और कुछ अर्थ से स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, और कुछ अर्थ से स्पिरिचुअलिटी में लो भी हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी वो है जिन्होंने कई लाखों यूनिवर्स बनाए हैं, और ये सब यूनिवर्स उनकी जस्ट एक मैनिफेस्टेशन है। जब वो चाहती हैं उन्हें क्रिएट कर सकती हैं, जब वो चाहती हैं उन्हें डिसॉल्व कर सकती हैं। तो शी इज द वन हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, व्हाटएवर यू आर सीइंग हियर, शी इज द वन हु इज द ओरिजिनल क्रिएटर, जिसे कई जगहों पे पार ब्रह्म परमेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि हर ओरिजिनल फॉर्म इज निराकार। शी इज नॉट इन अ नॉर्मल मतलब विजिबल फॉर्म, शी इज अ निराकार परब्रह्म, बट जिसे हम परा कहते हैं, संस्कृत में पराशक्ति, देवी पराशक्ति कहते हैं। लेकिन जब इसी पराशक्ति की एक इच्छा हुई कि देवी पराशक्ति की एक इच्छा हुई कि कुछ क्रिएशन की जाए, तब उन्होंने दो फॉर्म्स में डिवाइड हुई, महाकामेश्वर, महाकामेश्वरी। और ये दो फॉर्म भी इसलिए ताकि क्योंकि हर क्रिएशन के लिए आपको मेल और फीमेल की जरूरत होती है। इसी तरह से उन्होंने महाशिव और देवी पराशक्ति माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के फॉर्म में एक फॉर्म लिया, और उसके थ्रू संपूर्ण विश्व की क्रिएशन हुई। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सब जो कंसेप्ट है, ये आपको सिर्फ सनातन में ही नहीं, हर धर्म में मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने एक सत्संग में सुना था जहां पे गुरु नानक जी से एक फकीर ने पूछा था कि गुरु नानक जी आप कहते हो अब लख पाताल लख आकाश, वो लख पाताल लख आकाश वॉज रेफर टू दैट millions and millions of universes only, and this is what Ma Lalita Tripura Sundari is. She is the creator of everything and she is taking care of each one of us. वो हर यूनिवर्स के हर लिविंग प्लैनेट की हर छोटे से छोटे कीड़े का भी ध्यान रख रही हैं, हर छोटे से छोटे लिविंग बीइंग का भी ध्यान रख रही हैं, हर यूनिवर्स में हर चीज का ध्यान वही रख रही हैं। शी इज द सुप्रीम पावर इन दिस एंटायर यूनिवर्स एंड दिस इज व्हाट शी इज। तो सर जैसा कि आपने बताया माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के स्रोत है माँ ललिता सहस्त्रनाम, तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है सर? मतलब जो लोग इनमें मानना चाहते हैं, अब जो इन लोग अब जान रहे हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंस आपसे बेटर कौन समझा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज ललिता सहस्त्रनाम क्या है। एक्चुअली मैंने एक सत्संग में ये चीज सुनी थी और ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, वही एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। ललिता सहस्त्रनाम ये एक स्तोत्र नहीं है देवी का, ये 1000 नाम बहुत यूनिक वे में लिखे गए हैं, वाग देवियों द्वारा रचित है, ये वाग देवियों द्वारा, ठीक है। बेसिकली ये जो सहस्त्रनाम है, इसमें एक एक जो माँ का नाम है वो सिर्फ नाम नहीं है, वो एक एक नाम एक महामंत्र है। जैसे सबसे पहले ललिता सहस्त्रनाम में पहला नाम आता है श्री माता। अगर आप उस श्री माता नाम को ही पकड़ के उस पर रोज मेडिटेट करेंगे, बाकी सहस्त्रनाम आप नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी फील होगा, क्योंकि देवी का एक नाम है। सहस्त्रनाम का मतलब 1000 नेम्स ऑफ ललिता, करेक्ट, ठीक है। बट हियर इफ यू आर टेकिंग जस्ट वन नेम श्री माता और आप उस पर मेडिटेट कर रहे हैं, तो आपको फील होगा कि बहुत ज्यादा हाई लेवल एनर्जी आपको महसूस हो रही है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि आपका कॉन्शियसनेस प्योर हो रहा है, आप जो चीजों पे नेगेटिवली रिएक्ट करते थे वो चीजें सुधर रही है। और जैसे जैसे आप हर इंडिविजुअल नाम पे करेंगे मेडिटेट, तो आपको बहुत नई नई चीजें दिखनी शुरू होगी। सेकंड चीज, जब इससे आपको ये समझ आएगा कि ये जस्ट नाम नहीं है, ये कुछ और नहीं है, एक महामंत्र है जो आपकी कॉन्शियसनेस प्योर कर रहा है, जो आपको चित्त शुद्धि की तरफ लेके जा रहा है, आपकी कॉन्शियस आपकी सोल प्योर कर रहा है और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा है। दूसरी चीज, अगर आप इन नामों को ध्यान से पढ़ेंगे, तो एक महासिद्ध ने ही कहा था कि इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ देवी। देवी ने इन नामों के थ्रू अपना इंट्रोडक्शन भी दिया है कि कैसे वो प्रकट हुई इस सृष्टि में, फिजिकल फॉर्म में, ललिता त्रिपुर सुंदरी की फॉर्म में कैसे वो प्रकट हुई, कैसे उन्होंने भंडासुर का वध किया, कैसे वो देवताओं के आवाहन पे प्रकट हुई, कैसे उन्होंने महाकामेश्वर यानी महाशिव से विवाह किया, एवरीथिंग उसमें सब एक्सप्लेन किया गया है। तो बेसिकली उसके बाद, ये तो कुछ पार्ट है सहस्त्रनाम का, उसके बाद वो अपने भक्तों के लिए क्या क्या करती हैं उन्होंने सहस्त्रनाम में ये भी बताया है। राज्य प्रदायिनी, राज राजेश्वरी, हर चीज उन्होंने वो आपको बताई है। उसके बाद देवी को क्या क्या चीजें पसंद है, यज्ञ प्रिया, यज्ञ कत्री, उन्हें यज्ञ पसंद है तो यज्ञ प्रिया, यज्ञ कत्री। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी हर एट्रीब्यूट को अपना पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने की कोशिश इस ललिता सहस्त्रनाम के थ्रू की है। तो जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता, और देवी के सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सहस्त्रनाम अगर आप करना शुरू होंगे तो आप देवी से तो कनेक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको फील होगा कि एक सुप्रीम शक्ति है आपके साथ जो चल रही है।
आप कहीं अकेले भी जाए तो आप अकेले नहीं है, कोई शक्ति है जो आपके साथ चल रही है, कोई शक्ति है जो आपको बचा रही है, कुछ भी छोटी मोटी दुर्घटना से, बड़ी घटना से बचा रही है, एंड इट इज प्रोटेक्टिंग लाइक एनीथिंग। और वो चीज जब आप ये सहस्त्रनाम करेंगे तो आपको महसूस होगी। तो ललिता सहस्त्रनाम सबसे पहले एक सिर्फ 1000 नेम्स ऑफ मां ललिता नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल स्तोत्र है जो आपकी लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, एंड बहुत ही इम्पैक्टफुल है। ट्रू। इसके अलावा ये स्तोत्र क्या करता है, ये आपके नेगेटिविटी को दूर कर ही देता है। जब ये स्तोत्र आपकी लाइफ में आ गया और आप इसे रेगुलरली कर रहे हैं तो स्ट्रेस एंजाइटी कुछ टाइम में आपका रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इस स्तोत्र को आप रेगुलरली फेथ से कर रहे हैं तो ये आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। राज्य प्रवाहिनी, राज्य वल्लभा, ये सब जो उनके, वो आपको दिखाती है कि शी हैज अ पावर एंड दिस इज व्हाट शी डज। तो दिस स्तोत्रम इज समथिंग व्हिच इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मां ललिता इन सिंपल वर्ड्स, और उसके बाद वो बताती हैं अपने भक्तों के लिए क्या करती हैं। लेकिन इस स्तोत्रम को हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई गुरु दीक्षा है या कुछ है वही कर सकता है। कई लोगों ने मिथ क्रिएट किया है, कई लोग कहते हैं कि दीक्षा चाहिए होती है, लेकिन एज पर माय गुरु पद्धति, जिसमें मेरे गुरुजी ने, हमारे गुरु ने कहा था कि ये स्तोत्रम हर व्यक्ति कर सकता है। तो देवी की साधना में गुरु वाक्यम इज द परम वाक्यम, तो जो गुरु का वर्ड है वो फाइनल होता है। तो इसलिए हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया कि दिस स्तोत्रम कैन बी डन बाय एनीवन। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति, लिविंग बीइंग इसको जो पढ़ सकता है वो कर सकता है, और अगर पढ़ नहीं सकता तो उसे सुन सकता है। तो इससे बहुत 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 आपको लाभ मिलता है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं आपके पुरानी YouTube के शॉर्ट्स भी देख रहा था, तो मैंने वहाँ पे सुना कि माँ ललिता सहस्त्रनाम जी की अगर हम पाठ करते हैं डेली बेसिस पे या उनकी पूजा करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो प्लैनेट्स के दोष होते हैं वो भी मतलब निकल जाते हैं एंड वो दूर हो जाते हैं। वो तो क्या सच्चाई है सर इस बात में? बहुत ज्यादा सच्चाई है। देखिए, सबसे पहली चीज, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कई संपूर्ण ब्रह्मांडों की, एक ब्रह्मांड की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांडों की जननी है। तो एक्चुअली क्या इशू है कि हम लोग राहु, केतु, शनि, इन सबसे आजकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बनाया हुआ है, और डराने का एक बहुत ज्यादा कुप्रथा चली हुई है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग साधना पे कम फोकस करते हैं, भगवान से जुड़ने में कम फोकस करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कोई शॉर्टकट निकालें जिससे कि हम इस प्लेनेट से बच जाएं। करेक्ट। और जिसके लिए हम बहुत महंगी महंगी पूजा कराते हैं। अभी मैं एक शिविर में गया था, एक महापुरुष ही थे वो, तो उन्होंने ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, तो उन्होंने प्लैनेटरी दोषास के बारे में क्या बताया कि आपके पिता भगवान शिव हैं, आपकी माता देवी स्वयं है, ठीक है, आप उनकी संतान है। आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और एक मोटे से अंकल आपका रास्ता रोक के खड़ा हो गए, आपको आगे नहीं जाने दे रहे, आपको तंग कर रहे। अब आप अपने पेरेंट्स को बुलाओगे, भगवान शिव माता को बुलाओगे, या आप उस मोटे से अंकल की पूजा करोगे, आरती करोगे कि जाने दो? तो उन्होंने ये बोला। हाँ। तो हंसा हर कोई हंसा। तो हंसने पे उन्होंने कहा वो मोटे से अंकल को यानी वो प्लैनेटरी दोषा है, राहु, केतु, शनि। आप राहु को पसंद करोगे शनि आ जाएगा, शनि को पसंद करोगे कोई और आ जाएगा। हाँ। लेकिन ललिता सहस्त्रनाम एक ऐसा पावरफुल पार्ट है जिसे, और ये मैंने एक स्पिरिचुअल गुरु से ही अभी सुना था, ये हालांकि जब भी आप देवी का पाठ करते हो तो आप अपनी पाठ के साथ हमेशा कलश रखा कीजिए, लोटे का। अच्छा। जल का। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का रेगुलरली पाठ करते हो, जल का कलश साथ रखते हो उसके, तो पाठ के बाद जब आप उस जल के कलश को पी लेते हो तो उससे आपके जितने भी बड़े बड़े प्लैनेटरी दोषास है ना, वो सब हील हो जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भले दिखे ना दिखे, लेकिन आपको धीरे धीरे जीवन में वो परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में आ जाए, आप उनकी साधना कर रहे हैं, आप उनके सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, सिर्फ सहस्त्रनाम ही कर रहे हैं, तो भी अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो नहीं काम करेगा। उसके बाद देवी का एल्गोरिथम चलेगा, आपको चार्ट दिखाता रहेगा, इसकी महादशा है, ये है, वो है, लेकिन उसके बाद देवी का अपना एल्गोरिथम चलता है, जो और उनके बाद उनका भी कुछ नहीं। और राहु केतु, आपको जनरल बता रहा हूँ, जो सरस्वती शनि के नाम पे आपको इतना डराया जाता है ना, वो देवी आप अपनी इच्छा से बहुत कम टाइम में भी निकलवा सकती है, लेकिन आपको वो फेथ रखना पड़ेगा। अब हमारे में क्या है कि हम लोग कहते हैं कि हम देवी पे फेथ रखते हैं, हम पाठ भी कहते हैं, लेकिन कोई आके बोल दे कि तुम्हारे पास 7:30 चल रही है, तुम्हारे पे ये है, तो फटाफट हम उसके पैर पकड़ लेंगे, भाई बता हमें इसका रास्ता। ठीक है। लेकिन आपको ये चीज एक स्पिरिचुअल गुरु ने ही मुझे बताई थी, और ये उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी बताई है कि
जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो अपने साथ एक जल का कलश रखें और पाठ खत्म होने के बाद उस कलश का जल खुद पी लें और अपने घर में सबको पिला दें। आपके प्लैनेटरी इश्यूज अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। यही शक्ति है देवी की। आप देख लीजिए कि आप कितने कितने लाखों रुपए खर्चा करते हैं एक प्लैनेट को ठीक करने में। आपको क्या करना है, सिर्फ आधे घंटे का सहस्त्रनाम। अगर आप बिगिनर है तो आपको आधा घंटा लगेगा। आपको आधे घंटे का सहस्त्रनाम करना है और उसके बाद सिर्फ एक जल का कलश पीना है और आपके सारे दोष ठीक हो जाए। और आपके हिसाब से कितने टाइम में हमें इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, देवी के साथ इस चीज का कोई वो कमिटमेंट नहीं है। अच्छा। उसने करना है तो उसे क्षण भर में भी कर देना है और उसने नहीं करना तो मतलब उसने नहीं करना, नहीं करना तो रहता ही, वो आपके जीवन में आई है। लेकिन द थिंग इज कि उनका अपना एल्गोरिथम है। आप पीछे से देखिए, प्लैनेटरी दोषास का आपको ये समझना होगा किस तरीके से वो आपको परेशान करते हैं। प्लैनेटरी दोषास आपके पुराने संचित कर्म है ना, उसके हिसाब से ही आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। शनि इज अ कर्म फल दाता, ठीक है। जो आप पीछे से बोके आए हो उसी को ही काटोगे। अगर आपने पीछे बहुत सारे पाप किए हैं, ठीक है, तो उस पर आपको जो दंड देना है वो शनि आपको देगा। लेकिन जब आप इनकी साधना कर रहे हो तो वो दंड का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने जब पाठ किया तो आपको बेनिफिट्स मिले, तो आपको कितने समय में महसूस हुआ कि मेरे को चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये चीज मैं आपको आगे बताना चाहता था, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप साधना में, देवी की साधना में आते हैं या देवी के पाठ में आते हैं तो सबसे पहले एक चीज होती है संहार कर्म। संहार कर्म क्या है? जिसमें आपके जो पुराने जन्म जन्मांतर के संचित कर्म होते हैं उन सबका संहार होता है, जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या आपके कुछ मिसफॉर्चून्स आने वाले होते हैं। अगर आप पाठ रेगुलरली कर रहे हैं तो आप देखेंगे बड़े बड़े संकट आप पे गिरने वाले हैं, जो आपके बगल वाले ने बहुत ज्यादा प्रभाव किया लेकिन आपके यहाँ से बगल से निकल गया, आप तक पहुंचा ही नहीं। तो सबसे पहले देवी क्या करती हैं, जब आप उनकी साधना शुरू करते हैं तो आपके इस तरह के पुराने संचित कर्मों का संहार करती हैं और आपकी रक्षा करती हैं। दूसरी चीज, जब ये संचित कर्म आपके समाप्त होने वाले होते हैं उसके बाद आप पाठ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि संहार कर्म में ही मेजॉरिटी लोग भाग जाते हैं। क्या होता है कि जब प्रोसेस इज पेनफुल, जब आपके ऊपर सामने संकट दिखते हैं और उसके बाद, और ये हर किसी के साथ नहीं होता, ये डिपेंड करता है आप पीछे से क्या करके आए हैं। कई लोगों के ऊपर होता है। कई लोगों को स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा अबंडेंस सक्सेस मिलनी शुरू होती है, कई लोगों को पुराने संचित कर्म वो काटती है। अच्छा। और कई लोगों को वो अपने तरीके से, देखिए सबका अलग अलग है, जैसा आपका पुराना होगा उसके हिसाब। अब आपको ज्यादा मुश्किलें आनी है लाइफ में देवी के आने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो मुश्किलों को कम कर दिया, काटने के लिए वो करनी है ऐसे। और वो जो मुश्किलें हैं वो आपसे 10% ही बोगे, 90% उन्होंने पहले ही काट दी होंगी। हाँ जी। तो इसलिए आप उनकी साधना करते रहिए। जब वो काम खत्म हो जाएंगे और उसके बाद भी आप अपनी साधना कंटिन्यू कर रहे हैं, तब आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होती है। अच्छा। और उसके बाद भी आप कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे काम बन गए, उसके बाद कहते चलो ये तो सहस्त्रनाम हो गया, अब नहीं करना। लेकिन अगर आप उसके बाद भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको मिलती है मेजर ब्लेसिंग्स। तो आपको सबसे पहले समझना होगा, सबसे पहला है संहार कर्म, पुराने कर्मों का सफाया। जो आपने पुराना कचरा बिखाया रखा है उसको देवी हटाने में आपके जीवन से मदद करती है, उन संकटों को, उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करती है जड़ से। दूसरा जो होता है वो ब्लेसिंग्स का आप बीज बो रहे हैं पॉजिटिविटी के। उसके बाद तीसरा जो है वो है फसल होगा, जो आपके अच्छे कर्मों की फसल है, जो ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस सक्सेस जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा, जैसे हम एक जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदी, अब उस पर पहले खरपतवार वीड्स उगे हुए हैं, पहले उसे साफ करेंगे तभी नई फसल उगा पाएंगे। बात है। तो पहले वो संहार कर्म में पूरी वीड्स निकाली जाती है, जड़ से उखाड़ी जाती है तक, और उसके बाद फिर नए कर्मों की बीज डाले जाते हैं एंड उसके बाद उसकी जो हार्वेस्ट है वो होती है। सर, जैसा कि आप बताया माँ ललिता सहस्त्रनाम जी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड लेकिन जैसे कलयुग में वो हमें कैसे हेल्प कर सकती हैं? कलयुग में ये आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकती है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, ललिता सहस्त्रनाम का जब पाठ आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि माँ आपकी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखती है। जैसे मैं अभी थोड़े से बोल रहा हूँ, देवी की कुछ अणुप्रत्यंग देवियां हैं, जैसे कि जिन्हें सहायक देवी देवता भी कहा जाता है, जिसमें आती है माँ वाराही, अच्छा, माँ नकुली और देवी प्रत्यंगिरा। जब आप ललिता सहस्त्रनाम का रेगुलरली पाठ करते हैं तो सबसे पहले माँ क्या करती हैं, माँ वाराही, माँ नकुली और देवी प्रत्यंगिरा को और भैरव को आपके घर के द्वार पर बिठा रहती हैं अदृश्य रूप में, कि ये मेरा भक्त है, ये मेरी साधना कर रहा है, इस पे कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन हर हालत में होनी चाहिए।
देवी प्रत्यंगिरा तंत्र साधना में सबसे उग्र देवी हैं, जिनका काट किसी के पास नहीं। तो कई लोगों को जो आज कल युग में डर है कि हमारे को कोई हमारा बिजनेस एंगल जादू टोना कर देता है, टोटका कर देता है, तो अगर आप पे वो कोई कर भी रहा है और आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ रेगुलरली अपने घर पे कर रहे हैं, तो देवी प्रत्यंगिरा उस पाठ की वजह से वो जादू टोना आप तक पहुंचने में नहीं देंगी और कहा जाता है उसको उसी पे रिवर्स कर देंगी। जरा आजकल सिर्फ बोला जाता है हावड़ा के पुल पे बहुत सारे तांत्रिक बैठे होते हैं और ऐसे तांत्रिक किसी का बाल ले आओ, किसी का वो कर दो और उस पे जादू टोना हो जाएगा। तो क्या इस पे भी हेल्प करती है माँ सहस्त्रम जी? देखिए, माँ प्रत्यंगिरा सबसे पहले जो मैं आपको देवी प्रत्यंगिरा का ही बता रहा हूँ ना, उसमें अगर आप समझेंगे देवी प्रत्यंगिरा कौन है, अगर आप रामायण में जाएंगे तो रामायण में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण हार नहीं रहा था। तब मेघनाथ ने सोचा था कि मैं अपनी कुल देवी निकुंभला का यज्ञ करता हूँ, जिसे करने के बाद उसे संसार की कोई शक्ति नहीं हरा सकती थी। अच्छा। तो विभीषण ने राम जी को कहा कि अगर ये यज्ञ उसका पूरा हो गया तो लक्ष्मण भी उसे हरा नहीं सकेगा, तो इसका यज्ञ भंग करना होगा। तब हनुमान जी उस यज्ञ को भंग करते हैं। वो कुल देवी निकुंभला कौन थी? वो थी माँ प्रत्यंगिरा। अच्छा। तो बेसिकली जब लक्ष्मण जैसे जो कि शेषनाग का अवतार थे, उनके लिए उनको वो मेघनाथ को नहीं हरा सकते थे, अगर उनका यज्ञ शुद्ध हो जाता। तो जब देवी प्रत्यंगिरा आपके घर के द्वार पे बैठी हैं आपकी रक्षा के लिए, तो आपको चिंता की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये वही चीज है। और दूसरी चीज आपको ये समझनी होगी, जब आप ललिता सहस्त्रनाम पाठ करें, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कलयुग की सबसे बड़ी टाइम में क्या हेल्पफुल है। जब आप माँ ललिता सहस्त्रनाम का रेगुलरली पाठ कर रहे हैं, तो देवी प्रत्यंगिरा आपके घर के द्वार पे बैठी हैं। माँ वाराही कौन है? माँ वाराही सेनापति है माँ ललिता की। वो भी इसी प्रकार के शत्रुओं का नाश करती हैं। अच्छा। वो आने ही नहीं देती। भैरव क्षेत्रपाल है, वो आपके घर को हर बुरी शक्ति से और आसपास के चोरी चकारी इन सब से बचा के रखते हैं। उसके बाद देवी नकुली। अब मान लीजिए आपका किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे से कोई पंगा हो गया और वो कहता है मैं तेरे को दिखाता हूं मैं कौन। अगर आपका इस तरह कोई पंगा हो गया है और आप ललिता सहस्त्रनाम को रेगुलरली पाठ करते हैं, तो देवी की कृपा से माँ नकुली उस बंदे को आपके जीवन से अपने आप ही साइड कर देती है। वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाता। अच्छा। तो सबसे पहले ये चीज समझिएगी कि जब आप एक सिर्फ आधे घंटे का स्तोत्र कर रहे हैं, जो कि खाली स्तोत्र नहीं महास्तोत्र है, उसमें आपके ये जो आधे से मार्केट तो इन चीजों का इसी चीज से बना हुआ है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, ये वो, तो वो चीज सबसे पहले देवी वही रेडिकेट कर रही है। आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, जब आप इस साधना को कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप ललिता सहस्त्रनाम का रेगुलरली पाठ कर रहे हैं, तो देवी मेक श्योर आपके संपूर्ण परिवार सुरक्षित रहे। यहाँ तक कि आप घर में नहीं है तो जैसे आपको कहा ना भैरव होते हैं, वो चोरी चकारी हर चीज से आपके घर की रक्षा करते हैं। उसके बाद जैसे आपके प्लैनेटरी इश्यूज हैं, उसके लिए मैं आपको बताया दिया कि आप जल रख के पाठ कीजिए, प्लैनेटरी इश्यूज का वैसे ही रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमारी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं? अबंडेंस। अगर आप देवी का स्वरूप देखेंगे तो देवी महाकामेश्वर के ऊपर विराजित हैं और उनकी एक तरफ माँ सरस्वती है और एक तरफ महालक्ष्मी है, और दोनों महासरस्वती और महालक्ष्मी देवी को पंखा कर रही है। तो जब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं और आप इस सहस्त्रनाम को रेगुलरली करते हैं, तो आप ये समझिए जिसको पंखा महालक्ष्मी कर रही है, उनकी साधना करने से आपके जीवन में क्या धन की कमी रहेगी? सही बात है सर, सही बात है। ठीक है। और धन की ही नहीं, ज्ञान की कमी भी नहीं रहती, क्योंकि महासरस्वती भी एक तरफ है। तो वो आपके जीवन में एक बैलेंस लाती है। महासरस्वती महालक्ष्मी से ये इंडिकेशन है कि आपके जीवन में ज्ञान भी रहेगा और धन भी रहेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बंदा एक्सेसिव सक्सेस प्राप्त करके काफी ज्यादा एरोगेंट हो जाता है, लेकिन महासरस्वती की पंखा कर रही है और दोनों बराबर है, तो आपके पास ज्ञान भी होगा, आपके पास अबंडेंस सक्सेस भी होगी और आप विनम्र भी रहेंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देवी ने सिखाई है वो यही है कि विनम्रता। आप कितने बड़े सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, विनम्रता इज अ मस्ट। तो वो चीज के लिए भी देवी आपको हेल्प करती है। संकटों से भी बचा, संकटों से तो अभी तक हमें संकटों का ही होता है, तो संकटों से तो बचाती है। तो सर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है समय से और जो बहुत ज्यादा परेशान है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या रेमेडी है माँ ललिता सहस्त्रनाम जी की तरफ से? देखिए, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आप कीजिए और उससे इन चीजों को में भी सहायता होती है। स्पेशली जिनको संतान नहीं हो रही, उनमें काफी ज्यादा सहायता होती है। और ऐसा कहा जाता है कि देवी आपकी हर इच्छा को पूरा करती है। आपके पहले पुराने संचित कर्म, जो इसका बीज कारण है, जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा, पहले उनको जड़ से मिटाती हैं। उसमें जो समय लगेगा वो लगेगा, लेकिन अगर आप वो साधना रेगुलर कर रहे हैं तो उससे आपका
वो काम भी पूरे होंगे देवी के पास। वो चीज व्यर्थ नहीं जाएगी और बहुत अच्छे से देवी आपका वो काम पूरा करती है, लेकिन वो उनका अपना एल्गोरिथम है, अपना वे है उसके थ्रू। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि श्री विद्या साधना क्या है, एंड क्या इसे कोई भी व्यक्ति इसकी साधना कर सकता है, एंड क्या हमें इसके लिए गुरु दीक्षा की जरूरत है? तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, श्री विद्या अकॉर्डिंग टू माय गुरुजी अमितानंद नाथ सरस्वती, जिनका आज बर्थडे भी है। अच्छा। देखिए, श्री विद्या अकॉर्डिंग टू माय गुरुजी अमितानंद नाथ सरस्वती, वो क्या कहा करते थे, श्री विद्या इज अ साइंस ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग, इसका मतलब ये है कि जब ये यूनिवर्सेस बने, मल्टीपल यूनिवर्सेस, सब कुछ, पहले कुछ भी नहीं था, पहले सिर्फ एक लाइट फॉर्म था जिसमें देवी परा कहते हैं। परा की मन में इच्छा हुई क्रिएशन करने की, तो उन्होंने महाकामेश्वरी का रूप लिया, उनके यूनियन से ये संपूर्ण विश्व बना। तो जो भी चीज आप अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं, इट इज साइंस ऑफ क्रिएशन। आप जो चीज आज भी भोग रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, सुख है या दुख है, वो भी आप अपनी क्रिएशन से ही भोग रहे हैं। लेकिन श्री विद्या इज अ साइंस दैट हेल्प्स यू इन गेटिंग कनेक्टेड विद द हायर डिवाइन एंड क्रिएटिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ, क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। आप जो जो चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, सक्सेस हो गया, अबंडेंस हो गया, ब्लेसिंग्स हो गई, उसके अलावा आप चाहते हैं कि आप राजभोग, मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, आप उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यू आर गोइंग स्पिरिचुअली ऑल्सो, स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि कई लोग सोचते हैं कि हम अगर स्पिरिचुअल पाथ पे अगर देवी साधना करेंगे तो हम तो संसार से छूट जाएंगे। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। शिव विद्या इज अ साइंस जो हर एक गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। शिव विद्या एक ऐसी साइंस है जो एक ऐसी साधना, कहूंगा एक ऐसी साधना है जो श्री राम ने राम अवतार में की, जो अर्जुन ने गुरु दीक्षा कंप्लीट करने के बाद जब उन्हें वनवास मिला था पांडवों को, तब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके वो साधना की और पशुपात अस्त्र प्राप्त किया। शिव विद्या वो साधना है जो हर एक सिद्ध ने, महामुनि अगस्त्य ने की, आप गुरु वशिष्ठ को ले लीजिए, जिनके भी आप नाम लेंगे, सब ऋषियों की साधना है। जितने बड़े बड़े सिद्ध मुनि जो भी सनातन में हुए हैं, उन सब ने ये साधना की है, जिसके थ्रू आज आप देख रहे हैं कि सनातन इतने युगों युगांतर तक चल रहा है और अभी भी चल रहा है। शिव विद्या इज अ साइंस दैट हेल्प्स यू इन गेटिंग कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ। ये आपको नर से नारायण की तरफ लेके जाता है। अभी बेसिकली आपके भीतर ही भगवान शिव है, लेकिन हम लोग मानते नहीं है कि हमारे ही भीतर शिव है, हमारे भीतर ही शक्ति है। हम सिर्फ आपको, जैसे मैं आपको आयुष के नाम से जानता हूँ, आप मेरे भव्य के नाम से जानते हैं, क्या मैं सोचूंगा कि आपके भीतर शिव है? या क्या आप मानेंगे कि आपके भीतर भगवान शिव है? नहीं सर। उस चीज को रियलाइज कराना, फील कराना कि आप ही के भीतर भगवान है, तो ये जैसे ही हो सकता है, शिव विद्या के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि शिव विद्या आपको ये रियलाइज कराती है कि ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां आपके भीतर है। आप ही के शरीर एक मंदिर है जिसमें सभी देवी देवता विराजमान है। जैसे हम देखते हैं ना गाय की, उसमें दिखाया जाता है कि सारे देवी देवता, उसी प्रकार अगर आप जब अपनी साधना में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके समस्त देवी देवता, गणपति आपके मूलाधार चक्र में है, बाला त्रिपुर सुंदरी जो देवी का बाल स्वरूप है वो आपके स्वादिष्ठान चक्र में है, मणिपुर में माँ दुर्गा का वास है। ऐसे ही आपके सभी चक्रास में देवी देवताओं का वास है और आपके भीतर ही भगवान शिव और देवी पराशक्ति यानी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी खुद विराजमान है। और इस चीज को हम कहते हैं ना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ज्यादा या एनलाइटनमेंट, कि आप एनलाइटन हो गए, आप उस शक्ति से कनेक्ट हो गए, तब आप ये नहीं बोलोगे कि मैं बोल रहा हूँ, तब आपके थ्रू वो भगवान बोल रहा है, वो भगवान है, अंदर हम रियलाइज कर सकते हैं उस चीज को। और उस चीज की जर्नी, नर से नारायण तक की जर्नी को शिव विद्या कहा जाता है। सर जब ये साधना इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसको इतना गुप्त क्यों रखा गया है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि यह साधना नर से नारायण तक की यात्रा की साधना है, हर व्यक्ति उसे नहीं करता। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि जब आप साधना के पथ पे बढ़ते हैं तो कई बार बंदा नेगेटिव चीजों में इन्फ्लुएंस होके मिसयूज भी करने लग जाता है। इस साधना की सिर्फ शक्ति आपको अबंडेंस, पैसा दिलाना, या सिर्फ वो नहीं है कि आपने लक्ष्मी जी की पूजा कर ली और आपकी अबंडेंस आ गई, आपकी दुकान चलने लगी, आपका बिजनेस अंपायर बन गया, वो नहीं है। इस साधना को जब आप करते हैं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा असीम और अपार शक्तियां, जिनके बारे में आपको भी अवेयरनेस नहीं होती, वो आ जाती है। आपका इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। आप बंदा आपसे जो बात कर रहे हैं, आप उसकी शक्ल देख के समझ जाएंगे कि उसका इंटेंशन क्या है। आप आसपास
कुछ गड़बड़ आपको लग रही है, लेकिन दिख सब नॉर्मल है, आपको फील होने लग जाएगा। आपको कहीं ना गाइडेंस आएगा कि ये चीज मत करो, इस चीज में कुछ है। ये तो एक नॉर्मल चीज है, आपको बता रहा हूँ। जब आप इस साधना को आप रेगुलरली करते हैं तो इस साधना के थ्रू आपके अंदर इतना पावर आ जाता है कि अगर आप उसे मिसयूज करने लग जाएं, बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट हो सकता है आप पे भी, आपकी सराउंडिंग्स में भी और यूनिवर्स में भी। तो सबसे पहले क्या होता था कि पहले जमाने में, ये मैं आपको सतयुग की बात बता रहा हूँ, पहले जमाने में गुरुजन इस साधना की दीक्षा एक मंत्र देने से पहले आपको कई साल आपसे सेवा लिया करते थे। और वो सेवा 1-2 साल से 3 साल नहीं, 12-12, 15-15 साल चलती थी। और जब गुरु को लगता था कि ये व्यक्ति सुपात्र है इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने का, तब एक मंत्र की दीक्षा मिलती थी कि जाओ और जाके इस मंत्र पे साधना करो। और आज कलयुग में इम्पैक्टर्स की, और अगर आप सतयुग की बात करें तो सतयुग में भी देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की एक झलक प्राप्त करने के लिए, सिर्फ एक झलक या उनका नाम सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा पुण्य की जरूरत होती है। जैसे अभी हमारे पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, लाखों लोग देखेंगे इसे, तो आज देवी हर जगह पहुंच रही है। वरना देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम सुनने के लिए आज से 10 साल पहले जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी उनके साथ, तब इतना पॉपुलर नहीं था। उस समय कहा जाता था कि ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम सुनने के लिए आपको कई करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए, सिर्फ एक बार नाम सुनने के लिए। अच्छा, कई करोड़ों जन्मों के पुण्य होते तब आप एक बार उनका नाम सुन पाते हैं। और आज देवी पॉडकास्ट के थ्रू सब तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि आज की जो कलयुग की नेगेटिविटी है, जितना हम अंधविश्वास में फंस गए, जितना हम सुपरस्टिशन में फंस गए, उन सब से निकालने में सिर्फ देवी ही सहायक है और देवी ही हम सबको सही मार्ग पे ला सकती है। वरना कहीं मैंने तो आजकल इंस्टाग्राम और उन पे ऐसी चीजें देख ली है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि फ्राइडे को शराब पोत पियो तो उससे आपको अबंडेंस आएगी, और वो रील लिटरली ऐसी वायरल हुई। अच्छा, वायरल भी हुई है। एंड आफ्टर दैट दोस एस्ट्रोलॉजर कॉल्ड देम सनातनी, क्योंकि शराब शुक्र का वो कुछ प्रतीक है, उसने रीजन पूरा समझाया था। अच्छा, तो सनातन में ऐसा नहीं है। देखिए, अब आप ये देखिए इस मिस इन्फॉर्मेशन से कितने लोग मिस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। देखिए, जब आप एक चीज पॉडकास्ट के थ्रू बता रहे हैं, तो अब हम देवी के बारे में बात करें तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं जो यूनिवर्स में जाके मल्टीप्लाई होगी, और वो मल्टीप्लाई होके वो कितने लोगों को हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी। अब अभी मैं आपको अपने पिछले पॉडकास्ट का ही बताता हूँ, जो मैं लास्ट पॉडकास्ट गया अभी 3-4 दिन पहले अपलोड हुआ है। तो मेरे एक नॉन बंदे ने देखा, उसने भेजा नहीं था, उसने अपना भी उसी यूट्यूब सर्च में मिला और उसने देखा। उसने देखने के बाद मुझसे ना पूछा कि ललिता सहस्त्रनाम मैं भी करना चाहता हूँ। मैं कहा डेफिनेटली किया करो। उसने अमेजोन से बुक ऑर्डर कर ली और ऑर्डर करके मैं दिखाया ये वाली बुक है, यही चाहिए, एंड आई वाज सो हैप्पी। इसे कहते हैं, अब अगर आप एक व्यक्ति को देवी के साथ जोड़ रहे हो, भगवान के साथ जोड़ रहे हो, तो आप ये देखिए आप कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, क्योंकि उस चीज से आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी और उसको भी ब्लेसिंग मिलेगी और उसके परिवार को भी ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि देवी सब जब आती है वो आपका भला ही नहीं करती, आपके पूरे परिवार का भला करती है। जी सर, इसके लिए तो आपको इतना आभार कि आपकी वजह से हम इनका नाम सुन पा रहे हैं और लोगों तक इतना ज्यादा पहुंच रहा है, क्योंकि मैंने आपके यूट्यूब भी देखे, लोगों को बहुत अवेयरनेस मिल रही है इस नाम से भी, और आप जो आभार दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर इस चीज के लिए भी। एंड सर मेरा अगला क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये है कि आजकल लोग ना जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने देखा है कि घर गृहस्थी जो होती है छूट जाती है, क्योंकि जब भगवान को पाने की इच्छा करते हैं। तो सर क्या आप भी जब पाठ करते हैं या फिर आप साधना करते हैं तो क्या आपका भी घर गृहस्थी छूट जाता है? देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा, देवी ललिता की साधना हो गई, उसमें क्या चीज है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये चीज आपको समझाऊंगा। देखिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना आपको सनातन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों दिलाती है। धर्म का मतलब जो हम नॉर्मल, जो हमारा स्पिरिचुअल डेली रूटीन है। अर्थ मीन्स धन। धन इज अ पार्ट ऑफ गृहस्थी। अगर आप गृहस्थ है तभी आपको धन की आवश्यकता है, ठीक है। धर्म, अर्थ। अब काम, यहाँ पे काम सिर्फ सेक्सुअल डिजायर या उसके रिलेटेड नहीं है। काम का मतलब ये भी है कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपका पॉडकास्ट हो, आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, वो चीज इच्छाएं है ना, देवी उन इच्छाओं को भी पूरा करती है। आपका घर हो या अच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा है उनको भी पूरा करती है, ठीक है। और मोक्ष, मोक्ष एंड में जब आपने ये सब प्राप्त कर लिया तो उसके बाद आप माया में भटको नहीं, आप उन सब चीजों में रह के अपना जीवन भी एंजॉय करो और भक्ति के थ्रू आप देवी से कनेक्ट होके मोक्ष यानी इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ो।
तो सबसे पहले ये चीज कई लोगों ने बना ली है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब, अभी मैं देखा ये कई लोग बोलते हैं कि आपने भक्ति शुरू कर दी, आपने भगवान का एक माला भी कर ली, तुम तो सन्यासी बन रहे हो। वो चीज सन्यास नहीं है। शिव विद्या की साधना आपको सन्यासी से भी ऊपर की अवस्था में ले जाती है अगर आप इसे रेगुलरली करें। दूसरी चीज, ये आपका गृहस्थ नहीं छुड़ाती। आप देख लीजिए भगवान शिव और माँ पार्वती गृहस्थी नहीं है क्या? सही बात। विष्णु जी लक्ष्मी जी गृहस्थी में नहीं है क्या? ब्रह्मा जी सरस्वती गृहस्थी में नहीं है क्या? सभी देवी देवता गृहस्थी में है, लेकिन ये हम लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया कि भगवान की पूजा करने का मतलब है कि आप गृहस्थी छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात कहता हूं, मैं बिजनेस नहीं कर रहा क्या? ठीक है, देखिए आपको ये समझना होगा कि ये एक तरीके के हम सेल्फ मेड लिमिटेशंस बना देते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं तो आप साधना से दूर जा रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं। शिव विद्या साधना में ही एक पाठ आता है दुर्गा सप्तशती, जो हर शिव विद्या साधक को करना चाहिए फॉर मेनी थिंग्स, मेनी रीजंस। ये हम आगे बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, अगर आप उसकी कथा पे जाएंगे तो उस कथा में एक राजा अपना राज्य हार गया होता है और एक व्यापारी होता है जिसे उसके घर वालों ने उसका पैसा छीन के बाहर निकाल दिया होता है। ये दोनों मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं भटकते भटकते, और दोनों के मन में बहुत ज्यादा अशांति होती है। तब मेधा ऋषि ने पूरा दुर्गा सप्तशती की कथा सुनाते हैं और उसके बाद वो देवी की साधना प्रारंभ करके राजा अपने राज्य को वापस प्राप्त करता है और व्यापारी मोक्ष प्राप्त करता है। तो अगर आप देखिए, अगर राजा अपने राज्य को फिर से प्राप्त कर रहा है माँ दुर्गा की साधना करके, तो कहां से जंगल में सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। हाँ, उसे निकलना पड़ा क्योंकि उसका राज्य हार गया था, उसके पास कोई जगह नहीं थी, तो उसने मेधा ऋषि के आश्रम में आश्रय लिया। बट इट वाज नॉट कि उसने अपने राज्य प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दी थी, और उसने साधना करके अपना राज्य प्राप्त किया। और उस जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म में सावर्णिक मनु बन के उसने आगे के जन्म को भी संवार लिया। अच्छा। और बिजनेसमैन ने, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया पैसे के लालच में, तो उसका मन खिन्न हो गया था, तो उसने क्या किया, उसने देवी से सीधा मोक्ष मांगा, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो आपको ये समझना होगा कि जब आप देवी की साधना कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, तो वो आपको भोग और मोक्ष भी देते हैं। आप मोक्ष तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो आप जितना मर्जी कर लीजिए, हम अपनी इच्छा सब त्याग दी, आप सिर्फ अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। क्योंकि जब तक वो इच्छाएं, और ये श्री के बाबा जी कहते हैं, जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये मेरे वचन नहीं है, महापुरुषों के वचन है, जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक आप स्पिरिचुअलिटी में भी अटक जाते हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है यार, स्पिरिचुअल उस स्टेट में ही एक एंगर स्टेट में आ जाएंगे कि आप साधना कर रहे हैं लेकिन आप आगे भी बढ़ पा रहे हैं। So now move to like other topics. जैसे कि आपने देखा नवरात्रे चल रहे हैं, दिवाली भी आने वाली है, तो अगर हमें दुर्गा माता को प्रसन्न करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, माँ दुर्गा का सबसे अच्छा और बेस्ट चीज जो है वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ। अच्छा। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक ऐसा पाठ है जो श्रीयोग के ही सत्संग में मैंने सुना था कि अगर आप संसार में बहुत जगह दरवाजे खटखटा चुके हैं और आपका द्वार था कि द्वार कहीं नहीं खुल रहा, तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को अपने जीवन में नियमित रूप से ढालिए। दुर्गा सप्तशती सिर्फ माँ दुर्गा का पाठ नहीं है, माँ दुर्गा के 3 स्वरूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीनों के चरित्रों का वर्णन है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ में, और ये 700 श्लोकों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। और हर एक श्लोक एक इंडिविजुअल मंत्र ही है एक तरह से, और ये बहुत पावरफुल श्लोक्स हैं। दूसरी चीज, भगवती को, माँ दुर्गा को दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत प्रिय है। ये आपको भोग भी दिलाता है, मोक्ष भी दिलाता है, उसी के साथ साथ आपकी हर प्रकार की सहायता करता है। आपको लाइफ में गिव अप नहीं करना रहता। अगर आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में आ गए हैं, आप ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं कि जहां पे आपको लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं एक स्टफ हो गया हूं, एंड आई वांट टू क्विट, आई वांट टू गिव अप, मेरे को आगे रास्ता नहीं दिख रहा, आप इस पाठ की शरणागति जाके, रेगुलरली माँ की शरणागति जाके इस पाठ को कीजिए। अच्छा। और आप देखेंगे रास्ते खुलने शुरू हो रहे हैं। माँ दुर्गा वो हैं जो बड़े से बड़ा कठिन कार्य भी बहुत सहजता से कर जाती है। यही चीज इस पाठ के थ्रू आपको समझ आएगी आपके जीवन में कि बड़े से बड़ा कार्य जो आपको लग रहा है असंभव है, मैं ये काम अचीव कर ही नहीं सकता, अगर आपको लग रहा है ना, तो आप जब इस पाठ को कर रहे हैं तो देवी सबसे पहले तो आपको इच्छा शक्ति और विल पावर देंगी कि आप उस चीज को करें।
और उसके साथ साथ वो आपके ऐसे ऐसे मार्ग खोलेंगी जिससे आप कर सकते हैं। और ये पार्ट कोई साधारण पार्ट नहीं है, बड़े बड़े आप अगर मंत्रियों के भी यहाँ पे देखेंगे ना, उनके यहाँ भी देवी की नवरात्रों में या इस चीज का पूजा होता है बहुत। दुर्गा सप्तशती के पाठ हर जगह होते हैं क्योंकि शी इज द किंग मेकर। ओह, तो सर जैसा कि आपने बताया कि माँ दुर्गा जी बहुत पावरफुल एंड किंग मेकर है, तो आई वांट टू आस्क वन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि माँ दुर्गा जी और माँ ललिता में क्या कनेक्शन है? देखिए, दोनों एक ही शक्ति हैं, दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन अलग अलग स्वरूप फॉर्म करने पड़ते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती में एक पाठ आता है देवी अथर्वशीर्षम, ओके, उसमें एक श्लोक आता है कामो योनि कमला वजह पानी गुहा। वो पूरा मैं अभी श्लोक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उस श्लोक का जो अर्थ है, उस श्लोक में देवी माँ ललिता का पंचादशी मंत्र के बीज छुपे हुए हैं, 15 लेटर मंत्र के बीज छुपे हुए हैं। और उसके बाद एंड में बोला जाता है ऐशा सीमा विद्या, मतलब वही देवी ललिता है। तो बेसिकली देवी अथर्वशीर्षम में देवी अपना इंट्रोडक्शन जब देवी होती है तब वही बताती है मैं ही माँ ललिता हूँ। अच्छा, और वो उस कामयोनि कमला वाले श्लोक के माध्यम से शी इज टेलिंग कि आई एम द वन। और वो पूरा उसमें उस कामयोनि कमला वज्रपाणी गुहा उसमें पूरा उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। मतलब उस चीज को अगर आप उसका हिंदी प्रभाव उठाएंगे ना तो एक एक बीज, हर वर्ड के साथ एक एक बीज मंत्र निकल रहा है पंचादशी मंत्र का, जिससे उन्होंने बताया कि आई एम द ओनली ललिता त्रिपुर सुंदरी। अच्छा, तो दोनों अलग नहीं है, अलग अलग फॉर्म्स लेने पड़ते हैं। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी एक सौम्य फॉर्म है, माँ दुर्गा इज ऑल्सो सौम्य, आई वॉन्ट से उग्र, बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स, आपको आपके विकारों से बचाने के लिए माँ दुर्गा को उग्र होना पड़ता है। उग्र मतलब इन अ डिसिप्लिन फॉर्म, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे कि अब आप दुर्गा सप्तशती में देखेंगे राक्षस है, महिषासुर हो गया, रक्त बीज हो गया, शुम निशुम हो गए। आप लोगों को लगेगा ये बाहरी लड़ाई है, नहीं, ये सब आपके भीतर के विकारों के नाम है। ये सब आपके भीतर के विकारों के नाम है। और ये सब आप कभी देखिएगा कि अगर आप एक नेगेटिव थॉट आपको आता है और आप उसे एंटरटेन कर देते हैं तो फिर आपको और भी ज्यादा आपको ढेर सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। और मैं एक इंग्लिश दुर्गा सप्तशती की एक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किसी फॉरेनर ने लिखी थी उसमें पढ़ा था, उसमें राक्षसों के नाम नहीं लिखे हुए थे, उस राक्षस के नाम की जगह ट्रांसलेशन में लिखा हुआ था आर्मी ऑफ थॉट्स, आर्मी ऑफ नेगेटिव थॉट्स। अच्छा, तो बेसिकली जब आप एक नेगेटिव थॉट एंटरटेन करेंगे तो 10 आएंगे, 10 में आप उलझ जाएंगे तो 20 आएंगे, 20 में उलझ जाएंगे 100 आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करेंगे तो वो एक आंतरिक युद्ध चलता है जो आपके सभी नकारात्मक थॉट्स को, उन विकारों को जड़ से मारता है। इसीलिए शिव विद्या साधकों को कहा जाता है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ रेगुलरली किया कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु है वो आपके विकार हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपकी क्रिएशन में, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं जीवन में, उसमें नेगेटिविटी या आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस लाता है। तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर माँ दुर्गा सप्तशती में एक अर्गला स्रोत है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, अर्गला स्तोत्रम दुर्गा सप्तशती का ही एक पार्ट है जो हम आफ्टर देवी कवचम करते हैं। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप कहते हैं देवी कवचम, उसके बाद आप कहते हैं अर्गला स्तोत्रम। अर्गला स्तोत्रम एक बहुत ही पावरफुल पार्ट है क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके माइंड की ब्लॉकेजेस को रिलीज करता है। अच्छा, मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप अपना बढ़िया घर बनाएं, अपना बढ़िया बैंक बैलेंस रखें, आप करोड़ों रुपए महीने कमाएं, आपकी इच्छा है। लेकिन दूसरी टाइम आपके सबकॉन्शियस चला रहेगा मेरा सैलरीड बंदा हूँ, मैं इतना कहाँ से कमाऊंगा, मेरी तो आमदनी महीने की 50,000 है, 1 लाख है, और इसके लिए तो करोड़ों चाहिए। ये एक इंटरनल ब्लॉकेज आ गया ना। आप कोशिश कर रहे हो लेकिन अंदर आपने बीज वही डाल रखा है कि मैं तो इतनी सैलरी है। तो जब आप अर्गला स्तोत्रम करते हो तो सबसे पहले अर्गला स्तोत्रम क्या करता है, आपके इस तरह के लिमिटिंग बिलीफ को हटाता है। ठीक है, अगर आपने वो मंत्र सुना हो, जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा राधि स्वाहा स्वरा नमस्ते, ये कोविड टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था महामारी के नाश के लिए। ये मंत्र भी अर्गला स्तोत्रम में से ही लिया गया है। सबसे पहला श्लोक ही उसका है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा राधि स्वाहा स्वरा नमस्ते। तो ये स्तोत्र आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए भी ये काफी अच्छा है। आपके माइंड की ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है।
और इसमें हर लाइन के बाद ना कुछ टाइम मतलब स्टार्टिंग के कुछ श्लोकों के बाद हर श्लोक के अंत मतलब श्लोक की जो दूसरी लाइन है उसमें बोला जाता है रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो बेसिकली आप जो जो चीजें अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस स्तोत्रों को कर रहे हैं। बेसिकली